हेलो गाइस, वेलकम टू दी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, सारे जो छूटे हुए करंट अफेयर्स है हमारे, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा का शुभारंभ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? इसका आंसर है NH-48। चलिए इसके बारे में देखते हैं। NH-48 दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। यह जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। यह भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारों में से एक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। अब बाद में रिवीजन के समय आपको याद नहीं रहेगा। दिल्ली एंड चेन्नई के बीच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत अपना चौथा स्टील्थ फ्रिगेट शामिल किया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 मुंबई में, लिख देती हूँ 4 मुंबई और 3 कलकत्ता में बनाए जा रहे हैं। इसके तहत बनने वाले अन्य जहाज है नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। गिरी गिरी लगे हुए हैं सब में, इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित विक्ली अवार्ड से किस भारतीय संरक्षणवादी को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है परवीन शेख। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्यूएस एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है IIM बेंगलुरु। वैश्विक स्तर पर पेरिस का HEC या स्टैनफोर्ड अक्सर शीर्ष पर रहते हैं, लेकिन भारत में IIM बी नंबर 1 है। IIM बी अर्थात बेंगलुरु भारत में। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में लॉन्च किया है? इसका आंसर है कर्नाटक। छठा सवाल है, हाल ही में रोहित जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है RBI के डिप्टी गवर्नर। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये पहले RBI के ही कार्यकारी निदेशक थे। कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इन्होंने राजेश्वर राव का स्थान लिया। आपको पता होगा RBI के बारे में कि RBI के गवर्नर, अभी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा, ये 26वें क्रम के गवर्नर है। सेबी के अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे। RBI के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। हेडक्वार्टर मुंबई। यह मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने और मुद्रा जारी करने के लिए महत्वपूर्ण है। 7वां सवाल, भारतीय वायुसेना के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री चयन प्रक्रिया में अब किसे शामिल होने की पात्रता दी गई है? इसका आंसर है सामान्य नागरिक। गगनयान मिशन के बारे में देखते हैं। यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। यह भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा जो खुद मानव को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। इसके पहले बैच में चयनित हो चुके लोग हैं प्रशांत बाल कृष्णन नायर, उसके बाद अंगद प्रताप, अच्युत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। हमारा अगला सवाल है, आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारत ने किन देश में पोर्टेबल अस्पताल तैनात किया है? इसका आंसर है जमाइका।
आपदा प्रभावित देशों को चिकित्सा सहायता देने की यह पहल है। भारत ने भीष्म क्यूब बनाया है, जो दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल अस्पताल है। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को फ्री वैक्सीन दी थी। सबसे छोटा पोर्टेबल अस्पताल, सबसे छोटा पोर्टेबल अस्पताल, भीष्म क्यूब। भारत ने अपनी सामरिक रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल के निर्माण की तैयारी शुरू की है? इसका आंसर है अग्नि 6। अग्नि 5 की मारक क्षमता है 5000 प्लस किलोमीटर। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 यह MIRV तकनीक वाली 10,000 किलोमीटर प्लस रेंज की संभावित मिसाइल है। पृथ्वी टू कम दूरी की मिसाइल है। यह भारत निर्भय के बारे में देखते हैं। यह भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। 10वां सवाल है, मई 2026 के अपडेट के अनुसार कौन सा देश थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है? इसका आंसर है भारत। थॉमस कप भारत पुरुषों के बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा इसे इंडोनेशिया ने जीता है 14 बार। सबसे ज्यादा बार जीता 14 बार। यह खेल चीन में होगा, खेला जाएगा। 11वां सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ऑप्शन को रिलेट करते हैं। DY चंद्रचूड़, यह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ये सभी न्यायपालिका से ही जुड़े हुए हैं। 12वां सवाल है, तेलंगाना के किस जिले में आदिवासियों द्वारा इप्पा पुब्बू पंडुगा महुआ महोत्सव मनाया गया? इसका आंसर है आदिलाबाद। यहाँ मैप में तेलंगाना दिखाई दे रहा है, इसमें आदिलाबाद है। यह त्योहार आदिवासियों, विशेषकर गोंड और कोलम की संस्कृति और महुआ के फूलों से उनकी आजीविका के जुड़ाव को दर्शाते हैं। DRDO द्वारा विकसित NASMSR मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री लक्ष्यों को नष्ट करना है। DRDO, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958। रक्षा तकनीक विकसित करना इसका काम है। इसके अध्यक्ष है समीर V कामत। अगला सवाल, नम्मा 112 सेवा जिसे AI का उपयोग भाषा की बाधा दूर करने के लिए किया गया है, किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? इसका आंसर है बेंगलुरु पुलिस। आपातकालीन कॉल पर भाषा की बाधा दूर करना AI के जरिए इसका उद्देश्य है। उदाहरण के लिए भाषिणी। AI का उपयोग भारत सरकार अनुवाद के लिए कर रही है। भाषिणी मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिवीजन में काम आएगा। अनुवाद के लिए भारत सरकार इसका उपयोग करती है। 15वां सवाल, आरोग्य मैत्री मिशन के तहत भारत ने किस कैरिबियन देश को पोर्टेबल अस्पताल प्रदान किया है? इसका आंसर है जमाइका। ये सवाल हो चुका है, मात्र जगह रिपीट हो गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। आइए आगे चलते हैं। भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए HF रडार प्रणाली कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है कराईकल। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, केरल के पास यहाँ पुदुचेरी में कराईकल है। हाई फ्रीक्वेंसी रडार जो समुद्र की सतह और लहरों की दूर से निगरानी करता है। निसार उपग्रह जो मैक्सिको सिटी के धंसने की खबर के कारण चर्चा में था, किन दो एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? यह एक इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ स्टार लगा देना सही रहेगा। इसका आंसर है इसरो और नासा। आइए देखते हैं, यह उपग्रह पूरी पृथ्वी की सतह के सूक्ष्म बदलावों को मापेगा। मैक्सिको सिटी का धंसना यह दिखाता है कि पानी की कमी से जमीन कैसे नीचे जा रही है। प्रशांत 2.0 का संबंध किससे है? इसका संबंध दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग और पहचान से है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यह स्कूलों में किस प्रकार की विकलांगताओं की जल्दी पहचान करने के लिए एक डिजिटल चेकलिस्ट है। 21 प्रकार की विकलांगता। हाल ही में दीजो कप्पन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका आंसर है उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता। अगला सवाल, 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा?
इसका आंसर है 157वां। यह रिपोर्ट रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था इसे रिलीज करती है। टॉप पर इसमें नॉर्वे है। भारत का स्थान इसमें 157वां है। पिछली बार 161वां था। स्थिति में 4 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन श्रेणी अभी भी खराब ही है। द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है कोलंबो। यह 2 देश जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला है। इंडिया श्रीलंका के बीच होने वाले अन्य अभ्यास है सिलीनेक्स, उसके अलावा मित्र शक्ति। आगे बढ़ते हैं। मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला ऑफ्रोसर उपग्रह किस भारतीय स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है गैलेक्स आई। स्काई रूट ये रॉकेट बनाता है। पिक्सल हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट बना था। अग्निकूल 3D प्रिंटेड रॉकेट जो खबरों में था, इसी ने बनाया था। प्रशांत 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? यह सवाल भी हो चुका है, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दी है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारत का एआई मिशन और नीति आयोग का एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत इसे मंजूरी मिली है। भारत किस देश के राष्ट्रपति तो लम की राजकीय यात्रा की मेजबानी मई 2026 में करेगा? यह है वियतनाम के राष्ट्रपति लोतम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने 100वीं वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ किया? इसका आंसर है MCF रायबरेली। रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। रेलवे नेटवर्क में भारत दुनिया में चौथे स्थान में है। रेलवे नेटवर्क चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का ही है। चीन ने मई 2026 में किन देशों के लिए जीरो टैरिफ पहुंच का विस्तार किया है? इसका आंसर है सभी अफ्रीकी देश। चीन अफ्रीकी देशों को खुश करने के लिए यह कर रहा है। अमेरिका और भारत जैसे देश स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए आयात शुल्क बढ़ा रहे हैं। चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो ने लैंडिंग साइट का मूल्यांकन किस देश के साथ शुरू किया है? इसका आंसर है जापान। आप सबको पता होगा चंद्रयान 5 इसरो और जाक्सा मिलकर इस पे काम कर रही है। चंद्रयान 5 मिशन को लूपेक्स मिशन भी कहते हैं, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करेगा। हाल ही में ईशांक सिंह ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। ये तेलंगाना के हैं। ईशांक सिंह तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और मात्र 15 वर्ष की आयु के हैं और ये श्रीलंका से भारत तैर कर आए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इस सवाल पर भी स्टार मार्क कर देना है। इसका आंसर है प्रोजेक्ट फ्रीडम। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ ईरान और ओमान के बीच ये है गल्फ और ऑफ हार्मोज स्ट्रेट। एग्जाम में आ सकता है हार्मोज स्ट्रेट किन दो देशों के बीच एक पतला रास्ता है? तो इसका आंसर होगा ईरान और ओमान। यह दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान यूएस तनाव से तेल की कीमतें बढ़ती है और वैश्विक महंगाई आती है। इसका सामना तो हम सब कर ही रहे हैं। हमारा 32वां सवाल है, एडीबी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए कितने बिलियन डॉलर की कनेक्टिविटी की घोषणा की है? इसका आंसर है $70 बिलियन। एडीबी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। इसका काम एशिया में गरीबी कम करना और विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 33वां सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा उदयन किला भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में यह स्थित है। उत्खनन में नई खोजें हुई है जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। हाल ही में किस ज्वालामुखी के फटने के कारण फिलीपींस के अल्बाय प्रांत में लोगों को निकाला गया है? इसका आंसर है मेउन ज्वालामुखी।
इसमें अचानक विस्फोट हुआ, जिसके बाद लोगों को वहाँ से अफरा-तफरी में हटाया गया। ऑप्शन देखते हैं माउंट मेरापी, इंडोनेशिया, माउंट एटना, इटली, ताल ज्वालामुखी, फिलीपींस। हमारा आखिरी सवाल है, नीति आयोग में अरुणाचल प्रदेश से नियुक्त होने वाली पहली पूर्णकालिक सदस्य कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर जोरम अनिया। यह अरुणाचल प्रदेश से नियुक्त होने वाली पहली पूर्णकालिक सदस्य है। इस कारण यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। नीति आयोग के बारे में चर्चा करते, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक की तरह यह काम करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अब मैं ठीक हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वनडे एग्जाम्स के लिए ही है। आजकल करंट अफेयर्स आप सब लोग जानते हैं कहाँ से आ रहा है। 1 साल का पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको हर तरह से करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। इसमें आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।